Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, Rip Van Winkle. Many years ago, at the foothill of Catskill Mountain was a very small village. बहुत साल पहले की बात है. फुटहिल जो कि कैटस्किल में है, माउंटेन्स में, वहाँ पे एक छोटी सी विलेज है. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो मैन रिप. उस विलेज में एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छे नेचर का इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज वेरी काइंड नेबर. वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था. वो हर किसी की हेल्प करता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम. पूरे विलेज में सबको उसे पसंद करते थे. चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम. बच्चे उसको देख के ज़ोर ज़ोर से खुशी से चिल्लाने लगते थे जब भी वो उसको देखते थे, क्योंकि वो उसके साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. वो बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स से खेलना सिखाता था और बड़ी बड़ी स्टोरियाँ भी सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज ही वॉज वेरी लेज़ी. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था रिप के साथ कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है. ही डिड नॉट नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वो अपने फार्म में कोई काम नहीं करता था. वो सिर्फ आइडल बैठा रहता था. हिज फेंस वॉज फॉलिंग इन टू पीसेस. उसके सारे फेंसेस ख़राब हो रहे थे. द काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. वीड्स ग्रू ऑन फार्म्स. काउ एस्ट्रे खा रही है और फार्म्स में वीड्स ग्रो हो रहे हैं. रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. रिप हमेशा एक डॉग के साथ में रहता था जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. काम से बचने के लिए वो हमेशा फॉरेस्ट में अपने डॉग के साथ टहलने चले जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप चलते गया तो वो एक हाइएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में पहुंच गया. इट वॉज लेट इन आफ्टरनून. बहुत लेट हो गया था आफ्टरनून में. When he reached there, tried after a long climb, जब वो वहाँ पे पहुँचा, he lay down and began daydreaming. वो वहाँ पे लेट के daydreaming दिन में सपने देखने लगा. It was soon evening. बस ही शाम हो गई. He realized it could be night at time. उसे लगा कि अब तो जल्दी रात हो जाएगी. He reached his village. तो उसे जल्दी अपने विलेज जाना चाहिए. Suddenly he heard a voice call him Rip Man Winkle. Suddenly उसको एक आवाज़ आती है, Rip Man Winkle. He looked around and saw a short old man. वो आसपास देखता है तो उसे एक छोटा सा शॉर्ट साइज़ का, छोटे साइज़ का एक बहुत ही बूढ़ा इंसान दिखता है जिसके थिक हेयर रहते हैं, ग्रिजल बियर्स रहते हैं और वो वॉक करता है खाली पैर. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल्स. वो ऐसे साइन बनाता है, मतलब कि उसे हेल्प चाहिए उस बैरल को कैरी करने के लिए. रिप हरिड टू द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. और रिप दौड़ के उसके पास जाता है. टुगेदर द रीच अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग शॉर्ट मैन. वो दोनों साथ मिल के ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जैसे जहाँ उनकी तरह ही और भी बहुत छोटे छोटे इंसान रहते हैं. दे वर ऑल ड्रेस सेम वे. उन सब का गेटअप सेम होता है. सबके पास दाढ़ी होती है, मतलब बियर्ड्स होते हैं और वो वेरियस शेप्स के होते हैं और कलर्स के होते हैं. इवन दो दे वर प्लेइंग एट गेम देयर फेसेस वर सीरियस. वो गेम खेल रहे थे बट उन सब के फेस जो थे बहुत ज़्यादा सीरियस थे. द ओनली साउंड वॉज अ नॉइस ऑफ बॉयल. जो साउंड आ रहा था वो था बॉयल का नॉइस विच इक्वल्ड इन द माउंटेन लाइक थंडर. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देयर दे स्टॉप प्लेइंग. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे वो खेलते हुए रुक गए. एट फर्स्ट केस, और वो सब घूरने लगे रिप को. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. रिप डर गया. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक. और उसके जो साथ में आया था उसने उससे एक ग्लास, मतलब उस बैरल से एक ग्लास निकाला और उसको एम्प्टी करके उसको पीने के लिए दिया. रिप ने उसको पी लिया. रिप ओबे एज ही वॉज ट्रेवलिंग विद फेयर. रिप ने उसकी बात मानी क्योंकि वो डर रहा था. सिंस ही वॉज 30 ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस. क्योंकि वो 30 साल का था उसने और कुछ ग्लासेस पी लिए. एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप. अब उसे नींद आ गई. ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. जब वो उठा तो अपने आप को वो उसी जगह पाया जहाँ पे वो उस इंसान से मिला था. ही रब्ड हिज आइज. इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग. वो अपनी आँखें मलता है और वो देखता है कि सुबह हो गई है. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप. रिप बोलता है अब मैं यहाँ रात भर तो नहीं सोया होऊंगा. ही लुक्ड अराउंड फॉर द वुल्फ. वो आसपास देखता है वुल्फ के लिए, बट ही वॉज नोवेयर देयर. रिप विसल्ड फॉर हिम. वुल्फ वुल्फ. वो सोच चिल्लाता है वुल्फ वुल्फ. नो डॉग हैज़ बीन सीन. कोई डॉग नहीं आता है. वेयर हैज़ अ डॉग गॉन. वो सोचता है कि डॉग कहाँ चला गया. ही murmured टू हिमसेल्फ. ही began to descend the mountain to go back to the village. उसके बाद वो विलेज को जाने लगता है.
एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल. जैसे वो विलेज पहुँचता है वहाँ बहुत सारे लोग उससे मिलते हैं. बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम. बट वो किसी को नहीं जानता है. द विलेजर्स ऑल्सो स्टार्टेड एट हिम इक्वल सरप्राइज. लोग उसे भी इक्वली सरप्राइज मैनर में देखते हैं. हु इज़ दिस मैन सेड वन. एक इंसान बोलता है ये इंसान कौन है, हमने तो इसे कभी नहीं देखा. लुक एट हिज यंग वाइट बियर्ड एंड रिंकल फेस. उसके फेस तो देखो कितने रिंकल्स है और उसकी कितनी बड़ी बियर्ड्स है. ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चीन एंड टू हिज astonishment he found a beard growing to his foot long. जैसे ये सुना उसने उसने अपना चिन पकड़ा तो उसने देखा कि उसकी जो बियर्ड है वो लॉन्ग फुट तक ग्रो कर दी है और इट वॉज ऑल वाइट और वो पूरा वाइट था. ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. एक ओल्ड वुमन उनके पास जाती है और बोलती है ओह इट इज़ रिप वैन विंकल. ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगैन ओल्ड लेबर. बहुत टाइम के बाद आए. इट्स बीन 20 लॉन्ग ईयर्स. 20 साल हो गए तुम्हारे यहाँ से गए हुए. दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. थैंक यू.